Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। Jesus Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus Lord, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Yes, Lord, thank you, Jesus. आइए मिलकर अपने हाथों को उठाकर गाएंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका साथ ना छोड़ूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझसे वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। और आपका वचन कहता है, ओ मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर आप अपने प्रियजनों को नहीं भूलते, ना छोड़ते हैं, क्योंकि आपने उनके नाम को अपने हथेली पर लिख रखा है। Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. चाहे दुनिया छोड़ दे, अपने भी मुंह मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपने भी मुंह मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। जगदना का दूरिया नमः शेंधेरे मलबराटा ब्रोंजो रिबाना का कीरिया थेरे। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। आपकी महिमा होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। पिता तेरा धन्यवाद, हालेलुया। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा संकट टलता रहेगा, मेरा संकट टलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ
परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, और आपके जैसा ना तो कोई था, ना है और ना होगा। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आज एक एक सुनने वाले लोगों को प्रभु हम आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु। आप एक एक के ऊपर कृपा करें, दया करें, अपनी भलाई का हाथ बनाए रखें, और पवित्र आत्मा आइए, अपने दास की संपूर्ण बुद्धि और जबान को आप अपने नियंत्रण में लीजिए और हमसे होकर बातचीत करिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो लोग पास्टरों को, परमेश्वर के दासों को यूं ही नॉर्मल समझते हैं, हल्के में लेते हैं, और बहुत जल्दी परमेश्वर के दासों से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए और परमेश्वर के दासों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दासों के द्वारा ही आप उन्नति कर सकते हैं, आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज कई लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें जवाब दे रहे हैं। जवाब कहां दे रहे हैं आप? पहली बात तो आपको किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको प्रभु के दासों की प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आपको आपकी जबान पे खुद कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है। तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, और फिर गुस्से में बोलेंगे आप सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। अभी तक तो हमने जवाब ही नहीं दिया, जवाब देने से तो आप किसी भी प्रकार की कोई उन्नति ही नहीं कर सकते। और देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात कि किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि हम जिसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं उसकी लाइफ पहले सही है या नहीं सही है। ऐसे मैंने बीते दिनों में देखा, बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते थे, और जो समस्या में हैं उनके लिए हमने कई बार प्रार्थना की, तो हमने देखा कि समस्या पलटकर खुद हम लोगों को घेरना चालू की। वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, उनके लिए प्रार्थना की तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारे ऊपर आना शुरू हो गई। और इन सब बातों को परमेश्वर ने समझने के लिए बड़ा मौका दिया, और पवित्र आत्मा ने सिखाया कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो सोच समझ के प्रार्थना करना चाहिए, जो लोग खुद विश्वास में नहीं हैं और जिनका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है। देखिए, कई लोग तो परमेश्वर के दासों को बाबा समझते हैं, और बाबा समझ के परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं, जबकि हमें प्रभु के दासों का हमें आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और पास्टरों के जीवन से हमें सीखना भी चाहिए, और प्रभु के दासों के साथ थोड़ा बातचीत बहुत कंट्रोल करके करनी चाहिए, और अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, और अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान नहीं बनना चाहिए, और सोचना चाहिए कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। आज अगर परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना ना करें तो तुम उन्नति ही नहीं पा सकते। देखिए, कई लोग फोन करेंगे, आगे हमारा क्या होगा, कैसा चलेगा, कैसा चल रहा है, क्या होगा, और ऐसे लोग बहुत सारी बरकतें पा चुके, बच्चा नहीं था, बच्चा की आशीष आई, उन्होंने कोई गवाही नहीं भेजी। चिल्ड्रन ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग मिल गई, गवाही नहीं भेजा, प्रार्थना करा लिया। परमेश्वर ने कई चीजों से आजाद किया, उनके लिए फास्टिंग रख के, रो रो के, उपवास रख के, 3-3, 4-4 दिन उपवास रख के प्रार्थना की गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उल्टा कहते आप हमें जवाब दे रहे हैं, अभी तक जवाब ही कहां दिया है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, प्रभु के दास लोग ऐसे हैं जो बहुतों को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा धनवान बना देते हैं, लेकिन वो खुद ऐसे रहते हैं जैसे मानो उनके पास कुछ है, और तो भी बहुत कुछ रखने की सामर्थ्य रखते हैं।
प्रभु की दासों की प्रार्थनाओं से आज लोग न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं, विदेशों में, अमेरिका में, लंदन में, जर्मनी में, बिजनेस में उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस कर लेते हैं, लेकिन वापस पलट के पास्टर को कोई भी आदर नहीं करते और पास्टर को पलट के पूछते भी नहीं हैं कि आप कैसे हैं, आपका घर कैसा है, आपका घराना कैसा है। चाहे भले उनके कारण चाहे परमेश्वर का सब कुछ चला जाए, हॉल चला जाए, हर चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पलट के वो ये नहीं पूछते कि पास्टर जी और सब ठीक ठाक है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। कभी नहीं पूछते। सोचते हैं पास्टर की जो लाइफ है ना बहुत लग्जरी लाइफ होती है। मैं सभी पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग सच में ईमानदारी से प्रभु के भय में रह के पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सेवा करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज तो बहुत सारे मंगता लोग घूम रहे हैं और यहां तो कई लोग वायदा करके भी उनको सांसें नहीं आती, पलट के वो केवल बस फोटो भेजते रहते हैं, ये चाहिए, ये भेजें, क्या भेजना है, क्या लेना है, क्या देना है, ये ठीक है, वो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं। देखिए, विजयी प्राप्त करने के लिए अगर आपको विजयी प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के दासों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। निर्गमन उसकी 17 अध्याय 8 से 17 के अंदर जब अमालेकी लोग इजराइलियों से लड़ने के लिए आए तो मूसा ने यहोशू से कहा कि तुम जाओ और अमालेकियों से लड़ो, और कल मैं पर्वत पे चढ़कर मूसा की लाठी लेकर जाऊंगा और परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताऊंगा और तुम युद्ध में जाओ। और यहोशू युद्ध में चला गया, लेकिन मूसा अपने साथ हारून और हूर को लेकर गया। और जब जब मूसा प्रार्थना करता था तब तक यहोशू जीतता था, लेकिन जब जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे यहोशू हारता था। हूर और हारून ने एक एक हाथ पकड़ के मूसा के हाथों को थाम के रखा और यहोशू युद्ध में जीत गया। सुनिए, अगर प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करना बंद कर देगा, ये सच्चाई है, इससे कोई डराने नहीं। आप ये ना सोचिए कि मैं खुद प्रार्थना कर लेता हूं, मुझे खुद प्रार्थना आती है, मैं यहां से नहीं काम बना तो मैं बाबा से काम बनवा लूंगा, इधर से काम बनवा लूंगा, उधर से काम बनवा लूंगा। कहीं से काम नहीं बनेगा, कोशिश करके देखो। यहां प्रभु का वचन कहता है हारून और हूर ने मूसा के हाथों को थामा और यहोशू युद्ध को जीत गया। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के दासों का हाथ मजबूत करें। देखिए, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी पास्टर के प्रति, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए आंसू बहा रहा है, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है? गलातियों 6:6 में लिखा है, जो आपके लिए मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, आपको शिक्षा देता है, अपनी सब अच्छी वस्तुओं में उसको साझीदार करो, उसको भागीदार करो। जब खराब चीजें होती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो पास्टर को 10 बार फोन मिलाते हैं। समस्या आएगी तो पास्टर को 70 बार फोन मिलाएंगे। समस्या आएगी तो पास्टर को तुरंत फोन मिलाकर प्रार्थना के लिए कहेंगे। लेकिन जब अच्छी चीजें हो जाती हैं, अच्छा सब कुछ चलता है, तब पास्टर याद नहीं आता, बातें बनाएंगे। एक बार धन आने दीजिए, फिर देखना मैं क्या करता हूं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ बातें बनाता है और परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के दासों को सिर्फ तू हल्के में लेता है, मजाक में लेता है। लेकिन जिस दिन तू बवंडर में फंसेगा और जिस दिन भयानक तरीके से फंसेगा, तुझको कोई भी निकालने वाला नहीं होगा। ये भविष्यवाणी है। यहां पर दूसरा कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, परमेश्वर उसको फलवंत करता है। यहां तो पलट के कोई पूछता भी नहीं है कि पास्टर जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ, ये जरूर कहते हैं, दुआ करिएगा, बड़ी परेशानी है, दुआ करिएगा, नौकरी में परेशानी है, दुआ करिएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, दुआ करिएगा, ये प्रॉब्लम। लेकिन कभी ये पलट के नहीं पूछते आपके घर में राशन है कि नहीं है, आपने रोटी खाया कि नहीं खाया, आप कैसे हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं पूछता। खुद डकार डकार के खाते हैं और दुआ कराते रहते हैं। अच्छी बात है, दुआ कराते रहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6:9-11 में लिखा है, तुम हर बात में धनवान किए जाओगे। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 9:10 हमने पढ़ा कि बीज बोने वाले को जो बीज देता है, परमेश्वर उसको फलवंत करता है। 11 आयत में लिखा है, तुम हर बात में धनवान किए जाओगे। और 12 आयत में लिखा है, इस सेवा को पूरा करने से तुम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो। अब बीते दिन क्या हुआ?
बीते समय कल की बात है, किसी से बात करते करते बोले, अच्छा आप ना मुझे जवाब दे रहे हैं, ठीक है पास्टर जी रहने दीजिए, चलिए छोड़िए, अभी कहाँ हमने जवाब दिया। तुम्हें पारा ही हाई हो जाता है तुम्हारा, तुम्हें 100 डिग्री पारा ही चढ़ जाता है, तुम्हें गुस्सा चढ़ जाती है। अरे याद करो कितनी बरकतें तुमने यीशु मसीह के द्वारा ली है, तुमने प्रार्थना के द्वारा कितनी बरकतें ली हैं, और तुमने दिया ही क्या है, और उल्टा तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वायदों के द्वारा, तुम्हारी बातचीत से सब कुछ चला भी गया। आज समय है परमेश्वर के दासों को हल्के में ना लें, परमेश्वर के सेवकों का आदर करें और उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि आप उन्नति करते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।